हेलो दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार सक्सेस माइंड्स चैनल में। जैसा कि पता है आप लोगों को आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम स्टार्ट है, तो आज जो हम लोग आपके लिए लाए हैं सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है जो आरआरबी एनटीपीसी में रीजनिंग में आता ही है, जिसका नाम है आपको पता होगा ब्लड रिलेशन। इसको किस अप्रोच से बनाना है और क्या कॉन्सेप्ट है और क्या विद इन ए सेकेंड में इसको सॉल्व करना है, ये तरीका देखिए आप लोग। क्योंकि एग्जाम का प्रेशर के टाइम में आप लोगों को पता है आप लोग ब्लड रिलेशन में कुछ ना कुछ कंफ्यूजन करके गलत करके आते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी है। सबसे इजी है, कैसे बनाना है क्या तरीका है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन देखो कैसा है। क्वेश्चन क्या है, एक बार क्वेश्चन पढ़ना दोस्त। क्वेश्चन देख लो। ए इज द हस्बैंड ऑफ बी, बी इज द सिस्टर ऑफ सी, सी इज द मदर ऑफ डी, डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ई is the wife of F, F is the father of G, how is D related to F? एक बार हिंदी में भी दोस्त क्वेश्चन पढ़ लो आप। A B का पति है, B C की बहन है, C D की माँ है, D E का भाई है, E F की पत्नी है और F G का पिता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है D का F से क्या संबंध है। क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा, इस तरह का आपको क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी में जो बच्चे दे चुके हैं उनको पता होगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है ब्लड रिलेशन का। और जो बच्चे अभी एग्जाम जिनका बाकी है उनको मैं बता रहा हूँ ये अप्रोच, ये तरीका आप जरूर देखें और समझे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, जिससे आपके दोस्तों को हेल्प होगा कि ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को कितने जल्दी कितने आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। देखो इसको बनाने का तरीका क्या है दोस्त, इसको बनाने का तरीका क्या है। देखो क्वेश्चन क्या है, कभी भी एक बात दिमाग में रखना, आप कभी भी ब्लड रिलेशन का कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी लेवल का हो, चाहे हाई लेवल हो लो लेवल हो या किसी भी लेवल का हो, आपको उसको देख के डरने का जरूरत है। पहले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना दोस्त, ठीक है। अब देखो मैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सॉल्व करता हूं। चलो, बोला ए बी का पति है। अब एक बात बता दोस्त, हम यहाँ पे कहीं ए ले रहे, ठीक है, ए ले लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए जो है बी का पति है, बी का क्या है, पति है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है दोस्त, ए जो है बी का पति है, पति है तो प्लस से डिनोट करेंगे और ये माइनस से। आप बोलोगे सर माइनस क्यों किए, यहाँ तो सिर्फ बोला ए बी का पति है। अगर एक बात बताओ दोस्त, अगर मेरा ए जो बी का पति है तो इसका ये पत्नी हुआ ना दोस्त, ये तो इसका पत्नी हुआ। और हमेशा ब्लड रिलेशन में आप अप्रोच लगाना इस तरह का, इस तरह आप क्वेश्चन को सॉल्व करने का। क्योंकि दोस्त आप अगर प्लस से मेल को और माइनस से फीमेल को डिनोट करोगे, आप क्वेश्चन को आसानी से पकड़ लोगे और आसानी से आप सॉल्व कर लोगे, ठीक है। तो यहां से पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट देख लिए, ए बी का पति है, बी सी की बहन है। बी क्या है दोस्त, बोल रहा सी की बहन है। बी क्या है, सी की बहन है। बी क्या है, सी की बहन है, तो माइनस से डिनोट ऑलरेडी किया हुआ, इससे क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त। अगला क्वेश्चन देखो, सी डी की माँ है। सी क्या है, क्वेश्चन बोल रहा सी जो है डी की माँ है दोस्त, डी की माँ है। सी क्या है, डी की माँ है, तो माँ है तो माइनस से डिनोट करेंगे। क्यों, क्योंकि सर फिर ये लेडीज है, मतलब फीमेल है, फीमेल को हम लोग माइनस से डिनोट करते हैं, हम बताए। और डी नीचे ही लिखे सर, क्यों, क्योंकि देखो दोस्त मैं आपको पहले भी बता चुका और अभी भी बता रहा हूं, मैं कभी भी ब्लड रिलेशन में क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बेहतरीन अप्रोच मैं आज आपको बता रहा हूं। और हमेशा एक चीज ध्यान रखना, कभी भी इस तरह का क्वेश्चन आए या किसी टाइप का ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आए, माइंड में एक चीज सेटअप कर लेना हमेशा कि एक जनरेशन को एक लाइन में रखना है, उसके नीचे जनरेशन रहेगा तो उसको एक लाइन में, उनसे नीचे तो उनको एक लाइन में। सपोज आपके दादा नाना है तो उनको एक लाइन में हमेशा रखो, उनके दादा नाना के बाद आपके पापा है, मम्मी है, तो मामा है, उनको एक लाइन में रखो उनसे नीचे। उसके बाद भाई बहन है तो अपने लाइन में रखो, उनके बच्चे उच्चे तो उनको नीचे रखो। हमेशा ये अप्रोच आपको लगाना है दोस्त, ठीक है, तभी आप क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर लोगे। इतना क्वेश्चन समझ में आ गया दोस्त। ए बी का पति है, ए बी का पति है, बी सी की बहन है, बी क्या है, सी की बहन है दोस्त, ठीक है। और क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी डी की माँ है। सी क्या है, डी की माँ है, डी की माँ है, तो डी की माँ है, सॉल्व कर दिए दोस्त। अगला क्या है, डी ई का भाई है। डी क्या है, आप बोलोगे सर डी जो मेरा है ये ई का भाई है। क्या बोल रहा है, डी जो है ई का भाई है, ई का भाई है, तो फिर प्लस से डिनोट किया क्योंकि सर मेल है, ये मैंने बता चुके हैं। और दोस्त बताओ, ई एफ का पत्नी है। ई क्या है, आप बोलोगे सर ई जो है मेरा ये एफ का क्या है, पत्नी है। पत्नी है दोस्त, पत्नी है मतलब फीमेल, तो माइनस से डिनोट करेंगे तो ये कौन हो जाएगा,
ये हो जाएगा पति प्लस, ऐसे सॉल्व करेंगे दोस्त, ठीक है, ये प्लस हो गया दोस्त। अब बताओ, आप बोलोगे सर ये दोनों तरफ आप डायरेक्शन क्यों दिए? क्योंकि दोस्त कभी भी इस तरह का क्वेश्चन रहे, अगर कपल रहे पति पत्नी, तो उनको दोनों तरफ से शो करना, क्योंकि इससे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में आसानी होगा, इसलिए मैं दोनों तरफ डायरेक्शन दिखा दिया दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला पॉइंट क्या है दोस्त? ई एफ की पत्नी हो गया, एफ जो है जी का पिता है। एफ कौन है? आप बोलोगे सर एफ मेरा जी का पिता है, तो उसको नीचे रख दिए दोस्त, उसको नीचे रख दिए, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है दोस्त? अब नहीं है। अब क्या, डी का एफ से क्या संबंध है? क्वेश्चन बोल रहा है डी का एफ से क्या संबंध है, डी का एफ से क्या संबंध है। अब दोस्त आप बता दोगे आराम से कि डी का मेरा एफ से क्या संबंध है। कैसे बताओगे दोस्त? अब बताओ मेरा डी का एफ से क्या संबंध है। आप ऑप्शन देखो, पिता है नहीं है। आप देखो डी का मेरा एफ से क्या संबंध है। आप बोलोगे सर एफ का पत्नी का भाई है। एफ का क्या है? पत्नी का भाई है, ऑप्शन सी। पिता तो होगा नहीं दोस्त, पिता तो होगा नहीं, क्योंकि आप बोलोगे सर एक ही लाइन में पूछ रहा है, एक ही जनरेशन को, तो ये मेरा भाई ऑप्शन भी आप हिट कर सकते हो, ये नहीं होगा। भाई है, भाई है, लेकिन किसका है सर? ई का भाई है, तो ये भी नहीं हुआ सर, ठीक है। अब देखो माँ भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ही जनरेशन का क्वेश्चन से पूछ रहा, इसलिए हम लोग माँ भी नहीं होगा, तो बच्चा ऑप्शन सी पत्नी का भाई है। और आप ऐसे भी दोस्त देख सकते हो कि डी का एफ से क्या संबंध है, तो एफ का पत्नी का कौन है? भाई है डी। समझ में आया दोस्त? आपको क्वेश्चन को इसी तरह से प्रॉब्लम को सॉल्व करना है दोस्त। ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ये विद इन ए सेकेंड, सिर्फ 1 सेकेंड में बनने वाला क्वेश्चन है। सिर्फ आपको अप्रोच और तरीका पता होना चाहिए, बस आप यही अप्रोच लगाए, ब्लड रिलेशन का कोई भी चैप्टर से, कोई भी टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन उठाए और उसको यही तरीका से आप सॉल्व करें, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इनकेस कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करें, और मुझे आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का किस टाइप का आएगा क्वेश्चन और कितने टाइप वाइज होता है, वो मैं आपको कभी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से वीडियो लाके ब्लड रिलेशन का पूरा टाइप वाइज क्वेश्चन करवा दूंगा। तब तक के लिए दोस्त बाय बाय टाटा, और आप लोग चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।